हेलो बच्चों, तो आज से हम क्लास 12th का केमिस्ट्री का जो एक टॉपिक स्टार्ट कर एक चैप्टर ही स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, तो सॉल्यूशन चैप्टर में देखेंगे हम लोग जो ये सॉल्यूशन चैप्टर जो है एक चाहे जेई का एग्ज़ाम हो चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, दोनों को पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से बढ़ के सवाल आते हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो जेई एडवांस हो, जेई मेंस हो या नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे एनडीए वाले के लिए हो चाहे स्टेट बोर्ड के लिए हो, सारे के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग जो है तो ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और ताकि उन्हें उनके बोल करके आप कुछ अपने फ्रेंड के भी आगे भी शेयर कर सकते हैं, फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नया टॉपिक लेके आ गए हैं और उम्मीद है जो हम लोग मिल करके ये टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे, इस चैप्टर को पूरे कंप्लीट करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन 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 ठीक है, ये जो टॉपिक है सबसे पहले तो इसका हम डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफिनीशन जो होता है, देखिए यहाँ पर डिफिनीशन, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और more than two substance. It is a homogeneous mixture of two or more than two substance in which they lose their identity and cannot be separated by simple method. ठीक है, फिर से देखिए डिफिनीशन क्या है। सॉल्यूशन जो है, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे ठीक है, मिक्सचर जो है ये किस तरह का मिक्सचर है, होमोजेनियस मतलब है इसमें कोई भी सेपरेट लेयर नहीं होता है। ठीक है, दोनों जैसे पानी और नमक का मिक्सचर ये होमोजेनियस मिक्सचर है, जैसे चीनी और पानी का मिक्सचर ये होमोजेनियस मिक्सचर है। इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस, या तो दो सब्सटेंस लेंगे या दो से ज़्यादा सब्सटेंस लेंगे। ठीक है, उसका हम होमोजेनियस मिक्सचर करेंगे। इन विच, जिसमें क्या होता है, दे लूज देयर आइडेंटिटी। ठीक है, दे लूज देयर आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी कर दीजिए, इंडिविजुअल आइडेंटिटी। दे लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। जो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए चीनी और पानी इसको मिक्स किए, चीनी और पानी को मिक्स करने के बाद क्या होता है, एक अलग तरह का थर्ड सब्सटेंस बनता है जिसको हम शरबत कहते हैं। ठीक है, चीनी और पानी लिए, उसमें चीनी डाले, उसको घोल दिए, तो उसमें क्या हुआ, दोनों दोनों जो है मिक्स हुआ, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि इसमें कोई अलग लेयर नहीं बना, अलग सेपरेट लेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जब दोनों एक दूसरे में घुल जाता है तो उसमें ना तो पानी का आइडेंटिटी रहता है और ना ही चीनी का आइडेंटिटी रहता है। उसमें होता क्या है, अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी वो खो देता है। ठीक है, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। और इसे सिंपल मेथड के द्वारा, मतलब इवेपोरेशन हो गया या जैसे फ्रीजिंग हो गया या बॉइलिंग हो गया, इस मेथड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसे हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, केमिकल मेथड से यूज करेंगे, केमिकल मेथड का यूज करके सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कोई सिंपल मेथड लगा करके इसे हम अलग नहीं कर सकते हैं, उसी चीज़ को बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का डिफिनीशन समझ में आया। सॉल्यूशन का डिफिनीशन जो है, जो इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी लूज कर देता है और जो सेपरेट नहीं कर सकते, जिसे हम उसे कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो देखिए हम लोग जो क्लास 12 में पढ़ते हैं, तो क्लास 12 में क्या होता है, वो सॉल्यूशन जो पढ़ते हैं वो जो आपके सिलेबस में है, जो जेई के सिलेबस में हो या नीट के सिलेबस में हो या एनडीए वाले के सिलेबस में हो या क्लास 12 के सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, उसमें जो सॉल्यूशन है वो बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं।
बाइनरी सॉल्यूशन, देखिए बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन होता क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन, बाय मतलब क्या होता है? बाय मतलब होता है दो, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन दो जो दो सब्सटेंस से मिलकर बना होगा, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जिस सॉल्यूशन को बनाने के लिए दो सब्सटेंस यूज होगा, आइदर एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब इसमें एक होगा सॉल्यूट, एक होगा सॉल्वेंट, एक होगा सॉल्यूट, एक होगा सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहले देखिए यहाँ तक नोट कर लिए। आप लोग देखिए, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इसका नोट्स अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाइएगा, प्रॉपर नोट्स हम देंगे और प्रॉपर नोट्स आप लोग बनाइएगा, और जो एग्जाम्पल हम कराएंगे यहाँ पे उसका भरपूर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन, चलिए देखिए अभी हम लोग क्या देखते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन में जैसे हम देखिए फिर से बाइनरी सॉल्यूशन जो हमारे सिलेबस में है वो क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब हो गया जिसमें दो कंपोनेंट होगा, तो एक कंपोनेंट को हम बोलते हैं सॉल्यूट, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें दो कंपोनेंट होगा, एक सॉल्यूट होगा और दूसरा दूसरा हो जाएगा सॉल्व, देखिए दूसरा हो जाएगा सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जो एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल करके क्या होता है, सॉल्यूशन बराबर क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसी को लिखे हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, बाइनरी सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट लिखेंगे लेस इन क्वांटिटी, ठीक है। जो क्वांटिटी में कम होगा, जो क्वांटिटी में कम होगा उसे हम बोलेंगे सॉल्यूट, और सॉल्वेंट बोलेंगे मोर इन क्वांटिटी। जो क्वांटिटी में ज़्यादा होगा उसे हम बोलेंगे सॉल्वेंट, जो क्वांटिटी में ज़्यादा होगा उसे सॉल्वेंट बोलेंगे, जो क्वांटिटी में कम होगा उसे हम सॉल्यूट बोलेंगे, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जैसे पानी में चीनी मिलाएं तो ऑब्वियस सी बात है पानी ज़्यादा होगा और चीनी कम होगा, तो जहाँ पे चीनी कम है उसे हम सॉल्यूट बोले चीनी को, और पानी को क्या बोल दिए, सॉल्वेंट बोल दिए। लेकिन ये हमेशा सही नहीं है, हो सकता है किसी केस में ऐसा जहाँ पे चीनी ज़्यादा हो जाए पानी कम हो जाए, सॉल्यूशन तो फिर भी बन रहा है, चीनी ज़्यादा हो गया पानी कम हो गया, तो उस केस में क्या हो गया, जहाँ पे पानी कम हो गया तो पानी हो जाएगा सॉल्यूट, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट जो ज़्यादा क्वांटिटी में मतलब चीनी हो जाएगा सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए लिखे हैं सॉल्यूट का मतलब लेस इन क्वांटिटी और सॉल्वेंट का मतलब हो जाएगा मोर इन क्वांटिटी, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए आगे जो बढ़ रहे हैं, जैसे हम कहते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे हम कहें 20% इथेनॉल सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 20% इथेनॉल सॉल्यूशन। 20% इथेनॉल सॉल्यूशन में इथेनॉल का मतलब क्या होता है, इथेनॉल मतलब दारू, ठीक है। तो उसमें क्या कर रहा है, दारू मतलब जो C2H5OH, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH इथेनॉल। अब इसमें क्या हुआ, जो पानी में जैसे हम इथेनॉल ऐड किए तो इस पानी में इथेनॉल कितना है, 20% है, बाकी का बाकी क्या है, मतलब एक सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन में 20% इथेनॉल है, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज 20% इथेनॉल प्लस 80% वाटर। अब यहाँ बताइए ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सा है, यहाँ पे देखिए सॉल्यूट क्या था, लेस इन क्वांटिटी, लेस क्वांटिटी में क्या है, लेस क्वांटिटी 20% इथेनॉल है, और मोर क्वांटिटी में क्या है, वाटर है 80% है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे देखिए इथेनॉल, इथेनॉल क्या हो गया, लेस, और यहाँ पे देखिए वाटर क्या हो गया, वाटर हो गया मोर, वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में है और इथेनॉल कम क्वांटिटी में, तो ऑब्वियस सी बात है जो कम क्वांटिटी में होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोल देंगे सॉल्यूट, मतलब ये क्या है, ये हो जाएगा सॉल्यूट, ठीक है। और यहाँ पे वाटर क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट, वाटर क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट। इसी का सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पर नोट कर लिए, आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। नोट कर लिए हैं, चलिए नोट कर लिया। अब इसी को हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर कहते हैं, इसको देखिए, अब सेकेंड एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल चेंज करते हैं थोड़ा, देखिए जैसे हम कहते हैं अभी 20% लिए थे ना, अब हम कह देते हैं 80% इथेनॉल सोल्यूशन,
80% इथेनॉल सोल्यूशन। अब इथेनॉल सोल्यूशन क्या हो गया, 80%, मतलब कोई एक सोल्यूशन है जिस सोल्यूशन में 80% जो है इथेनॉल है, मतलब 20% वाटर होगा। जैसे देखिए दैट इज 80% इथेनॉल प्लस 20% वाटर। 20% वाटर, 80% इथेनॉल है और 20% क्या है, वाटर है। अब बताइए ज्यादा क्वांटिटी में क्या है, इथेनॉल है या वाटर है? ये देखिए वाटर है 20% और इथेनॉल है 80%। ज्यादा क्वांटिटी में क्या है, ये हो गया मोर क्वांटिटी, ये हो गया मोर क्वांटिटी। और वाटर क्या हो गया, वाटर हो गया लेस क्वांटिटी में, वाटर हो गया लेस क्वांटिटी में। और अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, जो लेस क्वांटिटी में होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे सॉल्यूट। मतलब अब देखिए वाटर जो है सॉल्यूट हो गया और इथेनॉल सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो जरूरी नहीं हमेशा वाटर सॉल्वेंट होगा, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लेस क्वांटिटी में, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सॉल्यूट, ये हो गया सॉल्यूट। और देखिए इथेनॉल, इथेनॉल ज्यादा क्वांटिटी में है, इसे हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में याद रखेंगे डिफिनिशन, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का याद रहेगा। अब फिर से एक और एग्जांपल देख लीजिए, इसी में एक और एग्जांपल देखते हैं। सॉल्यूट सॉल्वेंट क्लियर होना चाहिए, ये एग्जाम में बार बार आता है। एग्जामिनर जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डिफिनेशन बार बार पूछता है। जैसे हम देखिए, जैसे कहें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कहें 98 ग्राम H2SO4 प्लस 54 ग्राम H2O। ये एक सॉल्यूशन बना हुआ है जिसमें एक एसिड है H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो कितना है 98 ग्राम है, और वाटर कितना है, वाटर है 54 ग्राम। अब देखिए यहाँ पे यदि हमें कहें यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट आइडेंटिफाई करने के लिए, तो अभी हम क्या पढ़े थे, जो ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, जो कम होगा वो सॉल्यूट होगा। तो यहाँ से दिख क्या रहा है, देखिए जरा यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ देखिए यहाँ क्या दिख रहा है, ये कम क्वांटिटी दिख रहा है। यहाँ क्या दिख रहा है, 98 ग्राम दिख रहा है, ठीक है। तो 98 ग्राम ऑब्वियसली ये ज़्यादा दिख रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, जो ज़्यादा है इसे हम क्या बोल देंगे, सॉल्वेंट, और इसे हम क्या बोल देंगे, सॉल्यूट, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 98 क्या है, 98 ग्राम है, और ये क्या है 54 ग्राम है। क्या केमिस्ट्री ग्राम को वैलिड मानता है, नहीं मानता है, क्योंकि केमिस्ट्री को मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स से। अब जो है इसका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करिए जरा। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है मास गिवन बाय मॉलिक्यूलर मास, मास गिवन बाय मॉलिक्यूलर मास। चलिए इसका मास गिवन, नंबर ऑफ मोल्स में देखिए H2SO4 का कितना है, मास गिवन है 98, और H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास जब फाइंड आउट करिएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 98। मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितना आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है 1। जरा इसके लिए देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, मास गिवन कितना 54 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट कितना वाटर का 18। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। अब बताइए नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा किसका है, नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा किसका है, वाटर का। जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा वो क्या होगा, अब वो क्या होगा, जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा मतलब क्वांटिटी ज़्यादा मतलब सॉल्वेंट। अभी हम क्या देखे थे, सॉल्यूट, लेकिन ये क्या हो गया, ये हो गया सॉल्वेंट। और यहाँ पे 1 मोल है, ये 3 मोल है, ये 1 मोल है, देखिए 1 मोल है यहाँ पे, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो जाएगा सॉल्यूट, कम क्वांटिटी में है, ठीक है। इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो इसको आगे बढ़ाएंगे और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, और अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, और आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइएगा। ये सॉल्यूशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।